So come to the topic. Today my topic is post retirement benefits. Basically आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, रिटायरमेंट बेसिकली क्या होती है एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ गया होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं एक कंपनी की तरफ एक इंडिविजुअल्स की, एक कंपनी एक फर्म एक इंडिविजुअल को अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स फ्राहम करती है वो सब क्या क्या कहलाते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पेंशन बेनिफिट्स and the second one is other post retirement employee benefits, OP and EB. First of all, I will talk about pension benefits. Basically pension benefits क्या होते हैं? Pension benefits में जब कोई भी फर्म अपने एम्प्लॉय को, अपने इंडिविजुअल को पेंशन की बेस में या कोई भी मॉनेटरी फंड कर रही होती है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसे हम पेंशन बेनिफिट्स कहते हैं। मीन टू से दैट एक फर्म, एक बैंक, एक कोई भी इंडिविजुअल, लाइक हम पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। जब कोई भी टीचर खसूसन जब हम स्कूल लेवल का या कॉलेज लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी टीचर जब रिटायर होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसे पेंशन के तौर पे कुछ ना कुछ फंड मिल रहा होता है। दैट इज परसेंटेज, इट कैन बी परसेंटेज, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस और द फंड रेजेस। तो बेसिकली वो जो मॉनेटरी फंड उन्हें मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड पेंशन। ये उसकी फर्स्ट टाइप थी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है अदर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें वो सब चीजें आ जाती हैं जिनमें एक फर्म, एक कंपनी अपने इंडिविजुअल को अदर देन पेंशन, अदर देन फंड, मॉनेटरी फंड वो कर रही होती है, परसू कर रही होती है या कंपनसेट कर रही होती है। लाइक जैसा कि हेल्थ केयर दे देती है या लाइफ इंश्योरेंस दे देती है या उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठा लेती है। तो ये सब वो चीजें हैं जो कि OPEB में आती हैं, अदर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। सो नेचर ऑफ द पेंशन ऑब्लिगेशन बेसिकली क्या होती है? नेचर ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पेंशन प्लान। Pension plan basically क्या होती है? A pension plan is an agreement by the employer to provide pension benefits to the employee and it involves entities. पेंशन प्लान में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, पेंशन प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट इतना कंपनसेट करना है। तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं, थ्री एंटिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय जो कि कंपनसेट कर रहा होता है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने एम्प्लॉय को। द सेकंड वन इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बेसिकली क्या है? हु ड्राइव्स बेनिफिट्स, जो वो बेनिफिट्स वो फवायद हासिल करता है, that one is called employee। and the last one is जो कि last entity है, that one is most important and known as pension fund। pension fund basically क्या होता है? ये एक independent होता है, employee administrated और employee के दरमियान। बेसिकली कोई भी पर्सन जब सर्विस पे होता है तो वो अपना फंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है एम्प्लॉय के खाते में। तो ये होता ऐसे है कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मिस्टर ए ही नोज, वो जानता है कि 15 साल बाद या 10 साल बाद उसने रिटायर हो जाना है एंड ही वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो जज कर रहा होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कुछ बेनिफिट्स चाहिए इन पेंशन की मद में। तो अब वो अपने प्लान डिस्कस करता है अपने मैनेजर के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ। देन वो फंड एक कंट्रीब्यूट करता है जो कि उसे मंथली या एनुअली बेसिस अपनी सर्विसेज, अपनी तनख्वाह में से कटौती करवानी होती है, जो कि उसे आफ्टर द रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की सूरत में उसे वापसी कर दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज पेंशन फंड। तो पेंशन फंड एम्प्लॉय अपनी सर्विस के दौरान ही रेज करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? बेसिकली पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये वो पूरा सर्कल है फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक और पेंशन फंड तक, ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है। so, अब हम आते हैं इससे भी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पेंशन प्लान। पेंशन प्लान हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के। इसमें तीन एंटिटीज होती हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड पेंशन फंड।
Basically, there are two types of pension plan. First one is defined benefits, and the second one is defined contribution. Now we will read defined benefits क्या होते हैं. It specifies the amount of person benefits that the employer promises to provide the retirees. बेसिकली डिफाइंड बेनिफिट्स में आपको आपकी पेंशन की मद में जो रकम देनी होती है वो विजिबल होती है. आपको भी पता होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने मुझे मंथली या एनुअली सपोज $10,000 देने हैं, $20,000 देने हैं, 10,000 यूरोज देने हैं, वट एवर करेंसीज. लेकिन आपको वो अमाउंट ऑलरेडी विजिबल होती है, आपको पता होती है बेसिकली डिफाइंड बेनिफिट्स में. वेदर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, इट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन दैट एम्प्लॉयर मेक्स टू द पेंशन प्लान. इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको वो अमाउंट विजिबल नहीं होती. ये डिपेंड कर रहा होता है पेंशन फंड पे. फंड जितना रेज होता है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती है. तो डिफरेंस इनके दौरान ये है कि बेनिफिट्स, डिफाइंड बेनिफिट्स में आपको आपकी अमाउंट विजिबल होती है, रेदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आपको अमाउंट विजिबल नहीं होती. इकोनॉमिक्स ऑफ पेंशन अकाउंटिंग. सो इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं. सो दिस इज वन एग्जांपल. बेसिकली एग्जांपल कुछ ऐसे है कि मिस्टर ए वांट्स post retirement benefits in terms of $20,000 per annum after retirement. मिस्टर ए जो है वो रिटायरमेंट के बाद $20,000 एक एनम का, एक साल का अपना खर्चा चाहता है. वो चाहता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद एक साल में $20,000 एज अ पेंशन मिले. तो अभी उसकी सर्विस को 15 साल रहते हैं. ही इज ऑन द सर्विस, अभी वो सर्विस पे है. 15 साल बाद उसने रिटायर होना है और 15 साल बाद वो चाहता है कि मुझे हर साल 10 साल तक हर साल $20,000 मिलते रहे. तो बेसिकली इसका हम फंड कैसे कलेक्ट करेंगे. तो अब हम कंट्री वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करेंगे 20,000 की. सो 20,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला होता है पेमेंट्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर माइनस एन. तो कंट्रीब्यूशन करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 134,200, $1,34,200, जो कि उसने मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसकी बनती है, जो कि उसे पे करने हैं विद इन 15 ईयर्स. अब ये 15 ईयर्स की उसकी अमाउंट है. अब ये 15 ईयर्स में उसने पे करने हैं. अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके उसका कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे कि वो पर एनम 15 साल के अंदर वो कितने कितने कलेक्ट करेगा, ये कितने कितने पे करेगा कि उसके 15 साल में $134,200 वो पे कर सके. सो इसकी मजीद हम फर्दर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. लास्ट में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड की थी, जबकि हियर वी विल कलेक्ट जस्ट प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एन. सो इसको हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43200 ऑलमोस्ट. तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन उसका आएगा वो आएगा $4,942 पर एनम वो पे करेगा थ्रू आउट द 15 ईयर. 15 साल तक वो पे करेगा. 15 साल के बाद जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी देन इट विल बी 1,34,200. तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू टोटली हो जाएगी. अब उसे आफ्टर रिटायरमेंट 15 साल के बाद जब उसका फंड कलेक्ट हो जाएगा आफ्टर द रिटायरमेंट फर्म उसे $20,000 पर एनम के हिसाब से कंपनसेट करेगी. सो दिस वन इज एग्जांपल. ये बेसिकली एक एग्जांपल थी. इस एग्जांपल को लेके अब हम चलेंगे पिछली स्लाइड की तरफ. सो एग्जांपल आपने मुलाहिजा की. एग्जांपल में हमने टोटल प्लान डिस्कस किया. एक फंड, एक इंडिविजुअल कैसे अपने पेंशन तक पहुंचता है, कैसे अपने फंड रेज करके खुद ही सेव करता है, एंड फर्म जो होती है वो मिस्टर ए को कैसे कंपनसेट करती है आफ्टर द रिटायरमेंट. नाउ वी विल डिस्कस इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है. इंटरेस्ट कॉस्ट में 2 एनम का, 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो काउंट होता है. लेट्स सपोज एक साल उसने $4,942 पे किए
अब जो नेक्स्ट 14 साल, अब ये उसने 15 साल के ड्यूरेशन में पे करने हैं। अब नेक्स्ट 14 साल का जब आपका ड्यूरेशन होगा तो अमाउंट कम होती जाएगी, फर्दर कम होती जाएगी। इंटरेस्ट दो इन 2 सालों की अमाउंट के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। व्हाट इज प्लान एसेट्स? अब इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है, जो कि एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है थ्रू द एम्प्लॉय, उसको वो फर्दर इन्वेस्ट कर देता है ताकि इन फ्यूचर बर्डन ना बने। जब हम एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहे हो तब बर्डन ना बने, तो दैट इज कॉल्ड प्लान एसेट। इंटरेस्ट कार्ड कॉस्ट को हम जब इन्वेस्ट कर देगा एम्प्लॉयर, इट इज कॉल्ड प्लान एसेट। एंड देन उन प्लान एसेट्स पे जो रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट को हमने इन्वेस्ट किया, प्लान एसेट हो गए। अब उन उसी इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो बेनिफिट आ रहा है, जो मुनाफा आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। Okay, now we will discuss pension accounting requirements. The current accounting rules for post-retirement benefits are very similar for both pension and OPEBs. Therefore, we will focus our discussion on pension accounting alone. Okay, basically इस पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि जो पेंशन के और दोनों टाइप्स हैं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, दोनों के जो बेनिफिट्स हैं करंट अकाउंटिंग के हिसाब से वो सेम है। तो लिहाजा जो हमारा बेसिकली फोकस होगा वो किस चीज पे होगा? पेंशन अकाउंटिंग पे। तो पेंशन अकाउंटिंग पे हम देखते हैं, द पेंशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन नेट इनकम excludes volatile components of the pension cost from net income. पेंशन एक्सपेंसेस होंगे बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में पेंशन एक्सपेंसेस एक अकाउंट के हिसाब से नमूदार होगा जो कि नेट इनकम में से कट करे किया जाएगा। व्हाइल वी विल डिस्कस द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एक अकाउंट जो कि ऐड होगा, दैट एक्यूमुलेटेड शेयर होल्डर इक्विटी इनकम में आएगी, एंड एक्यूमुलेटेड पेंशन ये आपका एसेट होगा। ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को पेंशन स्टेटमेंट कैसे मुतासिर करती है। तो आप देखें इकोनॉमिक के लिहाज से प्लान एसेट्स माइनस पेंशन ओब्लिगेशन। प्लान एसेट्स में से जब हम पेंशन ओब्लिगेशन बेसिकली ये होती है तो पेंशन हमने पे करनी होती है, तो इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा फंडेड एसेट्स। वाइल जब हम रिपोर्ट करेंगे देन इट विल बी रिपोर्टेड एज एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हम बैलेंस शीट में नमूदार होगा ये अकाउंट। वेल वी विल नाउ वी कम टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक के लिहाज से चेक करें, सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स प्लस एक्चुअल गेन या लॉस प्लस प्रायर सर्विस कॉस्ट, तो इज इक्वल टू क्या होगा? पेंशन कॉस्ट पे। जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे देन इट विल बी सेम सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स प्लस amortization, नेट गेन या लॉस, प्रायर सर्विस कॉस्ट, net periodic pension cost, then it will be included in net income. So topic is about to end. Thank you.